हाय गाइस। बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, थोड़ा काम में बिज़ी हो गया था। मैं हूँ आपका यूपी का वायरल दादा। और अभी गणपति गए, अब आने वाला है दुर्गा पूजा। त्योहारों का सीज़न लगातार शुरू हो चुका है। और दुर्गा पूजा के बाद दिवाली, फिर छठ पूजा, फिर क्रिसमस। गाइस, मैं आप सबको एक मन की बात अपने मन की बात एक शेयर करना चाहता हूँ। मन की बात कि मैंने एक चीज़ देखी है गाइस कि बाज़ार में पिछले 4-5 महीने से बहुत मंदी है। सारे व्यापारी जो मुझे जानते हैं वो आके बोलते हैं, सर एकदम सन्नाटा पड़ा है। क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में सबके साथ ही ऐसा हो रहा है? पहला सवाल, जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे। उत्तर प्रदेश में, चलिए उत्तर प्रदेश की बात बाद में करेंगे, बहुत कुछ गलत हो रहा है अब जीवन में। ऐसा लगता है जैसे हमारी जो आज़ादी है वो हमसे छीनी जा रही है। बहुत कुछ गलत हो रहा है गाइस। हमने कोरोना भी देख लिया, ठीक, सरकार ने अच्छा काम किया है, मानता हूँ मैं, बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हावी हो रही है। पता नहीं इस जीवन में ज़िंदा रहते रहते क्या दिन देखना और पड़ जाए। जैसे हमने देखा बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका, शुरुआत श्रीलंका से हुई। क्यों पब्लिक सड़क पे उतर रही है, क्यों पब्लिक तोड़म फाड़ी कर रही है? सब अपना काम धंधा छोड़ के एकदम मतलब मरने पे मतलब एकदम अपनी जान देने को हाजिर है। क्यों? उनको अपने बच्चों का, अपने परिवार का नहीं लग रहा है। वो एकदम मतलब जैसे जिस तरीके से हालात श्रीलंका में हुए गाइस, वो आप सब जानते हैं, मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेकंड, आपने देखा 1.5-2 साल पहले बांग्लादेश, और अब ये हमारा बगल में नेपाल। बहुत खूबसूरत देश नेपाल, बहुत ही खूबसूरत देश। क्यों? क्योंकि उनकी आज़ादी छीन ली गई है। इस सरकार की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और सब दिख भी रहा है, सारे न्यूज़ चैनल्स वाले कितना सरकार को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। मैं तो न्यूज़ देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना अब ये सब पुराना एक वो लगने लगा है कि सब न्यूज़ 18, आज तक, NDTV, ठीक है, इंडिया टीवी, क्या हो रहा है सब आप जानते हैं। मैं तो उन लोगों को देखता हूँ जिन लोगों को न्यूज़ चैनल से भगा दिया गया हो और वो अपना न्यूज़ चैनल चला रहे हो। पर्सनल न्यूज़ में दम है। हाँ, आप इन लोगों की न्यूज़ ज़रूर देखें क्योंकि इन लोगों की न्यूज़ देखने बड़ा मज़ा आता है। ये आप देखें, मर्डर हो गया, कोई लेके भाग गया, कहीं कुछ हो गया, चटपटी खबरें देखें। लेकिन राजनीति और जो ऑफिशियली राजनीति जो चल रही है, जो बातें हो रही हैं, इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पे दैनिक जागरण और कमर उजाला भी आता था, तो मैंने वो भी हटा दिया। वो सब कहानी कुछ और ही है और अब वो मज़ा नहीं है, बस टाइम पास है, बहुत बढ़िया टाइम पास है। आप लोग भी वही न्यूज़ चैनल देखें, न्यूज़ चैनल ना देखें, आप लोग वो देखें जिन रिपोर्टर्स ने पूरी ज़िंदगी अपनी ईमानदारी से न्यूज़ चैनल में असलियत बोला और वो आज अपना प्राइवेट सोशल मीडिया के ज़रिए एक अच्छी खबर देते हैं। कुछ लोग हमारे भारत में बैठ के देते हैं, कुछ लोग हमारे विदेश में बैठ के दे रहे हैं। तो मैं सरकार से एक ही बात बोलूँगा, देखिए, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इतनी जाति मत करिए, इतनी पाबंदियाँ ना लगाएं। बहुत कुछ अब मतलब बर्दाश्त जो है ना, वो बोले ना कि अब पानी हल्का हल्का, जैसे बोलते हैं ना कि पानी जैसे गले तक तो आ ही चुका है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अब ऐसा लगने लगा कि ये जो मेरा डेली का रूटीन है, एक फ्रीडमनेस थी सड़क पे जाने की, चलने की, ठीक है,
जो कुछ चीज़ें हैं जो फ्रीडमनेस ख़त्म करती है, ख़त्म करती जा रही है। पता नहीं क्या होगा, मुझे अब लग रहा है शायद अगला जो नेपाल में हुआ है, अगला कौन सा देश होगा मुझे खुद नहीं पता। ऐसा ना करे, इतना अच्छा काम कर रही है सरकार। मैं तो खाली एक, आप लोग इतना अच्छा नाम काम कर रहे हैं, मुझे तो काम से मतलब है, ठीक है। किसी की बोलते हैं ना पाबंदियाँ लगाना, किसी को फ्रीडमनेस छीनना, जनता की फ्रीडमनेस छीनना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाबंदियाँ हैं, जो भी है फालतू की बातें, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप प्रगति की ओर बढ़िए, अपना काम करिए, और ये सब पहले भी चीज़ें चली आ रही थी, सब जीवन उसी पे ही चलता है गाइस। मैं आपका यूपी का वायरल रहा था आज एक मन की बात, आज एक बात मैं इस सरकार से पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ही फेवरेट हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने बहुत सुधार दिया यूपी को। और मैं एक बात ये बोलूँगा कि सरकार कुछ चीज़ें प्राइवेट कर रही है, प्राइवेट कर रही है सेंस, जैसे हमारे यूपीपीसीएल है। मैंने सुना है कि यूपीपीसीएल को अडानी को दिया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, इतना बवाल चल रहा है, कितने कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। ठीक है, हो सकता है सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ हो, सरकार शायद उसमें नहीं कर पा रही हो, सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तो इसको प्राइवेट में दे के अपना सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, ठीक है। पब्लिक मरे, पब्लिक के साथ कुछ भी हो, वो कितना प्रॉब्लम हो रहा है इस समय, कितना प्रॉब्लम हो रहा है, जिस पे बीत रही है वो जानता है कि हो क्या रहा है, कि सरकार क्या चाह रही है। कि ये एक नॉर्मल मीटर, आप हर साल मीटर पे मीटर बदलते चले जा रहे हो, कभी ये मीटर कभी वो मीटर, पोस्टपेड मीटर, प्रीपेड मीटर। अरे पोस्टपेड मीटर वाला अमीर होता है, प्रीपेड मीटर वाला गरीब होता है क्या? ये क्या क्या कानून बना रखे हैं, ये क्यों चीज़ें डाली जा रही हैं कि तू गरीब मैं अमीर, प्रीपेड मीटर रिचार्ज करो। अरे आदमी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी है, उसके घर में कोई रिटायर आदमी है, 60 साल का बंदा, या वो आँख से देख नहीं सकता, किसी के माँ बाप चल नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती जाके प्रीपेड मीटर लगा रहे हो, प्राइवेट को दे रहे हो, कितनी बिजली महंगी कर रहे हो, अनाप शनाप बिल भेज रहे हो, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। बिजली विभाग का जो है बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, पड़ी ही नहीं है किसी को। भैया पब्लिक जैसे चला रही चलाए जा रही है, तो सरकार का कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा तभी वो प्राइवेट में दे रही है। मुझे लगता है अगर सरकार ऐसा कर रही है, कुछ बड़ी रकम एक ले रही होगी, अडानी जी को अगर दिया जा रहा है तो कोई एक बहुत बड़ी रकम मिल रही होगी सरकार को कि उसका पिछला नुकसान भी भरपाई हो जाए, आगे हम जनता से वसूल कर लेंगे। जनता को देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करे जब तक सरकार नहीं बदलेगी। मुझे लगता है कभी यहाँ की पब्लिक सड़क पे उतर जाए और सब क्या कर दे, मुझे खुद नहीं पता कि किस दिन क्या कांड हो जाए। और ऐसा हो भी सकता है जब कोई आदमी तंग होता है ना, कोई शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, इतना तंग ना करे। तो हो सकता है सरकार अपनी पुरानी जितने बकाया लोग हैं, भरपाई राशि है, वो सब करने के लिए जा भैया प्राइवेट में ले ले। तो हम ये बोलते हैं ठीक है, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हम ये बोलते हैं कि ये बड़ा ये डिपार्टमेंट सरकार को अपने पास रखना चाहिए था, क्योंकि सरकार का एक बहुत अच्छा रेट होता है, और सरकार जो बिजली यूनिट तय करती है वो सब उसमें गरीब अमीर सारे लोग आते हैं। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चली आ रही हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। आज ऐसा क्या हो गया कि आप इसको प्राइवेट को बेचने को तैयार हो गए हो? हम आपसे एक सवाल पूछें कि सरकार को लोगों को लाभ देना चाहिए, कि आप को लाभ ये देना चाहिए कि भाई जो नॉर्मल रेट्स हैं सबको मीटर वो मिल सके, सब अपना आराम से रह सके। ये क्या प्रीपेड मीटर, पोस्टपेड मीटर, मतलब ये सब नाटकबाजी जो चल रहा है कि कनेक्शन बंद हो जाएगा, हो जाएगा है, कौन जाके रिचार्ज करेगा, कौन जाके ये करेगा। तो सरकार थोड़ा ध्यान दे। सरकार को, हमको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मोटा पैसा, हमको लग रहा है कि सरकार को ज़्यादा ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ताकि जो पिछला बकाया आया नहीं है अडानी जी। तो मैं तो ये बोलूँगा सरकार से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सरकार को नहीं देना चाहिए। मैं आज भी इसके विरुद्ध हूँ, और सरकार को जो विभाग बिल्कुल बेकार है, जहाँ प्राइवेट में, प्राइवेट अब एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, दे दिया भैया, प्राइवेट हो चुका है, ठीक। आप
खाइए पीजिए, पता चल जाएगा आपको, आप घूमिए फिरिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं मानता हूँ, चलिए एयरपोर्ट इज गुड, प्राइवेट दे दिया। रेलवे में एक वंदे भारत, ठीक है भाई, बढ़िया है, लोगों को मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये जो कुछ विभाग है इनको क्यों नहीं प्राइवेट किया जा रहा? ये फोकट की सैलरी क्यों ले रहे हैं भाई? जैसे आपका आप देखें वन विभाग में कितने हजार कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, क्या करते क्या है ये भाई? ये भी अगर प्राइवेट हो जाए, इनको घर पे बैठा दिया जाए। हम तो कहते हैं कि ये वन विभाग का कोई काम ही नहीं है, इनको देखना ही नहीं है कुछ। जंगलों का जो है इनको भी जो है गुजरात वालों को ही हैंड ओवर कर देना चाहिए, ठीक है। गुजरात वालों को एक, जो गुजरात में एक बड़ा जंगल बना है, ठीक है, बहुत सुंदर जंगल बना है, इन सबको वो हैंड ओवर कर देना चाहिए। जितना वन विभाग है, जितने सरकारी कर्मचारी है, सबको प्राइवेट कर देना चाहिए। इस विभाग का कोई मंत्री भी नहीं होना चाहिए। फ़ायदा क्या, क्यों सैलरी वेस्ट कर रही है सरकार? फटाफट प्राइवेट। मैं बताता हूँ, मैं आपको स्ट्रैटेजी दूंगा कौन सा डिपार्टमेंट प्राइवेट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से वन विभाग का कोई काम नहीं है, गुजरात वालों को दे दीजिए, और वो अपने हिसाब से, सब कोई एम्प्लॉय का काम नहीं, उनके अपने प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं। ये डिपार्टमेंट को तुरंत तत्काल बंद किया जाए। इसमें किसी IAS PCS कोई अधिकारी का कोई काम नहीं है, किसी काम का नहीं है। हाँ, अब वह प्राइवेट में जाएंगे, अच्छे रिसोर्ट्स मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया बना के वो लोग देंगे, वो लोग देखभाल करेंगे। तो अगर सरकार एक एक करके सारे विभाग प्राइवेट वालों को दे देगी, तो सरकार के पास खुद क्या बचेगा? फिर वो कौन से विभाग का मंत्री उस विभाग का मंत्री करेगा क्या? वो विभाग का मंत्री उस विभाग में करेगा क्या? अब जैसे सपोज UPPCL है या वन विभाग है, विभाग हम आएंगे, हम रोज आपको एक एक विभाग बोलेंगे कि इसको प्राइवेट कर देना है, सरकार को लोड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार को उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वन विभाग से सरकार का ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, सरकार का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो बेकार में लोगों को तनख्वाह दिया जा रही है, तनख्वाह नहीं देना चाहिए। हमारे हिसाब से ये तुरंत तत्काल इसको गुजरात वालों को दे देना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ की छुट्टी कर देनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है सरकार को, हमारी और हमारी सरकार को, वो है बिजली विभाग। बिजली विभाग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विभाग, जहाँ पे सारे कर्मचारी, सारे जितनी भी जनता है, उनको एक लिमिट में उनका एक बिल आता है। आज आप जाके देखिए मुंबई में जहाँ जहाँ प्राइवेट हो चुका है, उनके बिल्स देखिए, आप उनके रूल्स रेगुलेशन देखिए, किस तरीके से वो परेशान हैं, कैसे कैसे वो कर रहे हैं। तो ये जो फालतू के विभाग का जो बोझ बना रखा है, फालतू के विभाग का जो मंत्री बना रखे हैं, जो फालतू की सैलरी ले रहे हैं, पेंशन लेंगे, इतने सारे कर्मचारी पाल रखे हैं, ये सबसे पहले वन विभाग को बंद कर देना चाहिए। हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम एक एक विभाग की पुष्टि करेंगे और सरकार को बताएंगे कि वन विभाग का रेवेन्यू कितना आता है, प्रॉफिट लॉस कितना आता है, उससे फ़ायदा क्या होता है, क्यों उसको हटाया नहीं जा रहा। अरे गुजरात वाले हैं, सरकार को बढ़िया एक मुश्त देंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको हैंड ओवर करिए, निकालिए, क्या करना। नौकरी वन विभाग में किसी को, बच्चों को नौकरी मिलेगी, मेरे बच्चे को नौकरी मिलेगी, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। जब सारे विभाग ही खत्म हो जाएंगे, सारे विभाग प्राइवेट कर दिए जाएंगे, तो नौकरी कहाँ है? हम सुने यूपी में यूनिवर्सिटी खुलेगा बड़ा बड़ा। अरे बड़ा यूनिवर्सिटी खुल जाए, मेडिकल कॉलेज खुल जाए, बच्चा पढ़ के उसको नौकरी कहाँ है? सब तो प्राइवेट। सरकार का रोल कहाँ रह जाएगा? एक दिन सरकार का रोल कहाँ रह जाएगा जब सब प्राइवेट हो जाएगा? आपके बच्चे को सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी? कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए, सोचिएगा कि आपका बच्चा IIT कर रहा हो, आपका बच्चा MBA कर रहा हो, आपका बच्चा मतलब डॉक्टरी लाइन में हो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो एक सरकार में आपका लड़का प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, वॉटेवर कुछ भी बने, उसको सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी जब सरकार हर चीज़ प्राइवेट करने पर राजी, हर चीज़ बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। नहीं चला पा रही। पहले की सरकारें क्यों चला रही थी इतना ईजी, इतना कभी कोई बवाल ही नहीं हुआ। बेस्ट है। मैं तो बहुत परेशान आ गया हूँ, मेरे तो आने जाने में भी दिक्कत होने लगी है सड़कों पे, बहुत तंग आ गया हूँ, पुलिस वालों से भी बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ। जहाँ देखिए बैरियर लगा दिया, बंद कर दिया, नमाज बना दिया, सब आराम से मस्ती से हैं, किसी को कोई काम नहीं देना। हम तो आज एक बोल रहे हैं कि वन विभाग का कोई काम नहीं है, इसको मैं आपका यूपी का वायरल दादा, इसको तत्काल बंद कर दिया जाए। गुजरात वालों को जहाँ से बढ़िया प्रॉफिट हो सरकार को ले लेना चाहिए और तुरंत इसको बंद करके प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। इससे नौकरी की कमी भी हो जाएगी,
सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी। जब सब कुछ बेचना ही है ना, तो फ़ायदा ही क्या है। मेरा ये मैसेज आपको, मेरा ये संदेश अगर समझ में आ रहे हो, जो अंदर की बातें हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा क्या होगा इस देश का, क्या होगा भविष्य जब हर चीज़ प्राइवेट में हो जाएगी। सरकार हर चीज़ से पल्ला ही झाड़ रही है। हमारा समय तो कट गया, बच्चों का क्या होगा। और एक दिन ये ऐसा ही ना हो जाए जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल कि हमें और आपको, समझ रहे हैं। मैं आपका यूपी का वाला फिर मिलता हूँ अगले मैसेज में, ठीक है। लेकिन इस विभाग को सबसे पहले बंद करवा देंगे जहाँ कोई काम नहीं है ना। हर चीज़ प्राइवेट कर दो ना। मैं आपका यूपी का वाला कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा मेरे।